अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी अलामात की जो पैदा होती हैं हमारी टांगों में और हमारे जो पाँव हैं उनके अंदर, ख़ास तौर पे रात के वक्त। और ये जो अलामात होती हैं, अगर आप इसको वक्त पे समझ जाते हैं कि ये अलामात आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से हो सकती हैं, तो आप यूरिक एसिड ज़्यादा होने से दो बड़े मसले होते हैं, तो उनसे बच सकते हैं। एक तो ये कि आपके जोड़ों की एक बीमारी होती है जिसको गाउट कहते हैं, गंठिया की बीमारी, आप उससे बच जाएंगे क्योंकि आपको वक्त से पहले पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि जिनकी वजह से आपको यूरिक एसिड कम कर सकते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो एक तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा ये कि वो लोग जिनको पता नहीं होता और उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो उनमें गुर्दों के जो पथरियों की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा उनको फिर मसला बना देती है। यूरिक एसिड बुनियादी तौर पे कुछ हम खाने ऐसे खाते हैं कि जिनके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसको प्यूरिन्स कहते हैं, तो वहाँ से पैदा होता है। अब आम तौर पे तो ये खून में शामिल होता है, उसके बाद गुर्दों से इसको निकाल दिया जाता है। लेकिन दो ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा रहेगा, या उसका लेवल हो जाएगा जब आप ब्लड का टेस्ट करवाएंगे कि या तो आप वो खाने ज़्यादा खाएं कि जिनके नतीजे में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, या फिर आपके गुर्दों में कोई ऐसी ख़राबी हो कि यूरिक एसिड को निकालने का जो अमल है वो मुतासर हो। तो इन दोनों सूरतों में यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। तो बेहतर ये है कि आप नज़र डालें कि रात के वक्त आपको ये 7 अलामात तो नहीं होती कि जिसकी वजह से आपके लिए ज़रूरी है कि या तो फौरी तौर पे अपना ब्लड का टेस्ट करवाएं, और अगर उसका लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। ये जो अलामात हैं, इनमें से एक ये है कि जब आप रात के वक्त आपके जो जोड़ हैं वो उनमें तकलीफ़ होती है, उनमें दर्द होता है, ख़ास तौर पे जो रात को पाँव और जो टांगें हैं उनमें, और उनके जो जोड़ हैं तो उसमें हाई यूरिक एसिड की वजह से दर्द होता है, और रात के वक्त ये दर्द जो है बहुत ज़्यादा फिर तंग करता है। दूसरा ये होता है कि आपकी टांगों में और जो पाँव में एक अजीब सी सोज पैदा हो जाती है जो कि आम रूटीन में आपको पहले नहीं होती थी, और उस सोज की वजह से आपको चलने फिरने में भी, और जब आप लेटे हुए हर थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, तो आपको थोड़ा ना कंफर्ट ख़राब होती है, आपकी डिस्कम्फर्ट होती है, यानी आपको थोड़ा बेचैनी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी वजह हो सकती है कि जिससे आपका जाना चाहिए इस तरफ ध्यान कि ये यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। तीसरा है कि आपके जिस्म में रात को जब आप लेटें तो एक अजीब सी और बग़ैर किसी वजह के आपको बुखार की कैफियत महसूस हो, यानी आपके जिस्म हॉट हो और आपको आइडिया भी ना हो कि इतना वार्म क्यों है, हॉट क्यों है, कोई आपको, यानी एक होता है जैसे बुखार हो गया, वो भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन है, और जिसकी वजह क्या है कि हाई यूरिक एसिड की वजह से आपका जिस्म सोजिश पैदा कर रहा है और उसकी वजह से ये पैदा होता है। उसके बाद फिर अगर आप अपने टांगों में और पाँव पे अगर ज़्यादा हाथ लगाएं तो आपको दर्द की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसको हम टेंडरनेस कहते हैं, यानी आप बड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं आपके टांगें और पाँव, और जब भी कोई थोड़ा सा भी दबाव डालता है या टच करता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो ये भी से महसूस होता है कि ये आपका यूरिक एसिड बड़ा हो सकता है। और दूसरा ये कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आप दर्द महसूस करते हैं टांगों में और पाँव में, कि जब भी आप रात को सोने की कोशिश करते हैं तो आपको नहीं अच्छा लगता, आपको पहले की तरह सुकून नहीं मिलता, बल्कि आप बेचैन रहते हैं। और सबसे आखिरी जो चीज़ है कि आपको अगर अपनी टांगों में और पाँव में या फुट जो हैं वो और जो लेग्स हैं उसमें सुइयाँ चुभती हुई महसूस हों, या उनमें वो सुन्न होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि आपका यूरिक एसिड बड़ा हो सकता है। यानी ये जो 7 वो अलामात हैं, जब रात को आप सोने के लिए लेटें तो इनके ऊपर नज़र रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अलामात हैं ये इस तरफ इशारा कर रही हों कि अभी आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हुआ है। क्योंकि एक दफ़ा ये एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा रहे यूरिक एसिड आपके खून में, तो फिर आपके जिस्म में वो सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। अब ये जो बढ़ने की वजह क्या होती है, कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनके ऊपर जब आप तवज्जो देंगे इन अलामात की वजह से, तो वो वजूहात होती हैं आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने की, जैसा कि लोग जो खाने की आते हैं उनकी तब्दील होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, तो उन दिनों में वो ज़्यादा खा रहे होते हैं, जैसे रेड मीट यानी जो छोटा बड़ा गोश्त है वो, और ख़ास तौर पे मछली वगैरह अगर ज़्यादा खाना शुरू कर दें या कलेजी ज़्यादा खाना शुरू कर दें, तो बाज़ लोग जो हैं वो गुर्दे कपूरे ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो एक तो इस वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फिर बाज़ औक़ात अगर आप, जैसे अब मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ हैं, लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन आपको जो होती है, तो उसकी वजह से भी आपका यूरिक
यूरिक एसिड बढ़ जाता है। फिर बाज़ का कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे गुर्दे की कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो भी वजह हो सकती है कि उसका कंट्रोल बेहतर नहीं है तो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से बाज़ दवाइयाँ होती हैं कि जैसे एस्प्रिन की गोली है या पेशाब आवर दवाइयाँ आपको डॉक्टर ने दी हैं आपके ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए, तो ये वो वजूहात हैं जब आप, यानी जो 7 मैंने अलामात बताई थी रात के वक्त जो आपकी टांगों में और आपके पाँव में आती हैं, उनके बाद फिर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी कि हाँ, आजकल मैं गोश्त ज़्यादा खा रहा हूँ, मैं पानी कम पी रहा हूँ, या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें वो आपके सामने आएंगी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वजूहात हो सकती हैं आपके यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की। तो लाइफस्टाइल या बाकी चीज़ें क्या तब्दील ऐसी कर सकते हैं कि जिनकी वजह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि अपनी खुराक जो है उसमें थोड़ा सा तब्दीली करें। ज़ाहिर है शराब बहुत तंग करती है यूरिक एसिड में, तो उसको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, और पानी आप ज़्यादा पिएं, और ये जो चीज़ है ये आपके यूरिक एसिड को कम कर देगी। फिर बहुत ज़्यादा अगर यूरिक एसिड रहता है तो बाज़ का आपका डॉक्टर आपको एलोप्यूरिनोल नामी दवाई शुरू करता है, और बड़ी मशहूर दवाई है। आप इसका एलोप्यूरिनोल ब्रांड इन पाकिस्तान लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस गोली की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपने अपना इस पूरी चीज़ पर नज़र रखनी है। यूरिक एसिड का जो टेस्ट होता है वो एक दफ़ा करवाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप इसको बार बार करवाएं ताकि इसके लेवल पर आप नज़र रखें। इसी तरह से कोशिश करें कि एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि जब लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनको जो है एक्सरसाइज करने की वजह से खून की जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, और जब एक दफ़ा खून की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो यूरिक एसिड का लेवल है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, गुर्दों में इतनी दफ़ा ज़्यादा दफ़ा 1 मिनट के अंदर खून जाएगा। जब ज़्यादा दफ़ा खून जाएगा तो उतनी ज़्यादा चांसेस हैं कि यूरिक एसिड वहाँ से छान के बाहर निकलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप रात को सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं सुकून से आप सोफ़े पे, तो आपका हार्ट रेट हो सकता है कि 60-70 के करीब हो, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक दफ़ा हार्ट रेट आपका जो है वो बढ़ जाता है, 100 पे चला जाता है, 110-20 पे एक्सरसाइज के दौरान। इसका मतलब है 1 मिनट में दिल इतनी दफ़ा पंप कर रहा है ब्लड को, और हर दफ़ा जो है वो किडनी से ब्लड भी गुजर रहा है। जब वो किडनी से गुजरता है या किडनी के पास से जाता है तो यूरिक एसिड और बाकी जो फाजल मादे हैं वो बाहर निकलते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि पानी की कमी का शिकार ना हो और अपनी खुराक में वो चीज़ें निकाल दें कि जो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। और अक्सर हम लोगों को कहते हैं ये शादियों के खाने जिसमें मुरगन ग़िज़ाएँ होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोगों का यूरिक एसिड अचानक शूट कर जाता है। पानी ज़्यादा पिएँ, एक्सरसाइज करें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जब यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा, जिसको आप रेगुलरली और बाकायदगी से चेक करवा रहे होंगे अपनी लेबॉर्ट्री से, तो उसके साथ ही ये जो 7 अलामात मैंने बताई हैं रात को सोते वक्त जो आपकी टांगों में और आपके पाँव में अलामात आपको तंग कर रही हैं, तो ये भी बैठ जाएंगी। देखने में तो ये एक आम सी बात होगी, लेकिन असल में आप बच जाएंगे बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से। गुर्दों की ख़राबी हम देखते हैं, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, गुर्दे तबाह हो जाते हैं स्टोन की वजह से। और इसी तरह से जो गाउटी आर्थराइटिस है या गाउट है या गंठिया की बीमारी है, वो भी लोगों को बहुत तंग करती है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।